उसको मार रहे हो तो तुम क्या उनके गुरुजी से लड़ाई करोगे? क्यों? जिसके तुम सेवक हो वो हमारी बात पर अपमान नहीं मान रहा है। वो क्या कह रहा है? होई क्यों एक दास तुम्हारा नाथ, वो हमें नाथ मान रहा है, स्वामी मान रहा है। तो हम तुम्हारे स्वामी के रूप में हैं। तुम स्वामी के सेवक हो और तुम्हारा स्वामी हमारा सेवक बन रहा है, वो हमें स्वामी मान रहा है, तो भी बोलना चाहिए। क्यों? तब भी बोलना चाहिए। जब तुम्हारा स्वामी ही नहीं मान रहा है, तुम्हारा स्वामी हमें खुद स्वामी मान रहा है, तब तो तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। सेवक, अगर सेवक हो तो सेवक का धर्म जानते हो? सेवक का धर्म क्या है? सिर भल जाऊं उचित समोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। अगर स्वामी हाथ जोड़े तो सेवक को चाहिए दंडवत करे। तुम्हारा भैया हमसे हाथ जोड़ के बात करता है, तुम्हारा धर्म कहता है कि तुम जब भी हमारे सामने आओ तो दंडवत करो। बोलने का अधिकार तुम्हें नहीं, तुम सेवक हो इसलिए। तो राजकुमार ये भी बात तुम्हारी ठीक नहीं लगी। और देखिए, तुमने कहा था पंडित जी धनुष तोड़ने वाले को तुमने अपराधी कैसे मान लिया? अपराध है ये नहीं है? ईमानदारी है कि अपराध है, अपराध है। और अगर अपराध नहीं आए, हम मान लें तुम्हारी मान लें कि अपराध नहीं आए, तो हमें ये बताओ कि धनुष अपराधी है? धनुष से कोई अपराध हो गया जिसके कारण ये तोड़ दिए गए? या तो धनुष अपराधी है या फिर तोड़ने वाला अपराधी है, दो में एक तो अपराधी है। और देखो, ये तुम्हारी समझ की तो बात है नहीं। तुम्हारा स्वामी स्वयं हमसे कहेगा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा अपराधी हूं। तो इसका मतलब अपराध तो है ये है। और देखिए राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि भगवान शंकर के चरित्र से जो तुम जोड़ रहे हो, भगवान शंकर ने पहले अपराधी को खोजा है, बाद में क्रोध किया है, और तुम पहले ही क्रोध कर रहे हो। अच्छा, हमने क्रोध किया है तो किसके लिए किया है? किसके लिए किया है? तुम्हारे भैया के लिए क्या हमने क्रोध किया है? क्या हमने क्या कहा तुम्हारे भैया से? सुनो राम, अरे राम सुनो, जही शिवधन तोरा, जिसने ये अपराध किया है। हमने तुम्हारे भैया को थोड़ी शत्रु माना है जो तुम कह रहे हो कि हमारे स्वामी से व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे। तुम्हारे भैया को हमने क्या कहा? सुनो राम, राम सुनो, जही शिवधन तोरा, जिसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा। अर्थात तुम्हारे भैया को तो हमने कहा नहीं। कहा है क्या? फिर तुम काहे बोल रहे हो? हमने तुम्हारे भैया से ये कहा है कि जिसने भी भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है वो हमारा शत्रु है, लेकिन तुम्हारे भैया से तो नहीं कहा कि तुम हमारे शत्रु हो। तब तो तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और देखो, भगवान शंकर ने क्रोध बाद में किया है। अच्छा, ईमानदारी से बताना, भयउ ईश मन क्षोभ विषेखी। क्षोभ माने, क्षोभ माने कहा है, प्रसन्न है कहा भगवान शंकर। जिस समय कामदेव ने अपने बाण चलाए तो भगवान शंकर की समाधि भंग हो गई, और समाधि भंग हुई, उसका क्षोभ हुआ। क्षोभ है, और क्षोभ के कारण क्रोध है, क्योंकि वहां समाधि भंग है इसलिए क्रोध है, और यहां धनुष भंग है इसलिए क्रोध है। देखो, खेल भंग का है। क्यों भाई? वहां भगवान शंकर की समाधि भंग हुई, इसके कारण भगवान शंकर ने क्रोध किया, और यहां भगवान शंकर का धनुष भंग है, तो वहां समाधि भंग, यहां धनुष भंग। तो क्रोध के मूल में तो भंग ही है कि नहीं? तो भंग के कारण क्रोध है, इसलिए मैं क्रोध कर रहा हूं। धनुष का तोड़ना अच्छा नहीं है। अब तुमने कहा कि धनुष तो हितकर में टूटा है, एक कन्या के विवाह के लिए टूटा है, काहे? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, ब्याह भाई तुम्हारा हुआ है कि नहीं? धनुष तोड़ो तो तुम्हार कैसे होगा? क्या विवाह में ये जरूरी है कि धनुष टूटे तभी विवाह होगा? ये विवाह के नियम है का? ये तो जबरदस्ती इनको तोड़वाया गया है। विवाह का नियम तो ये है कि जब घर बर कुल हो ये अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। कन्या के योग्य घर हो, कन्या के लायक बर हो, कन्या अपने करने लायक कुल हो, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। ये विवाह के नियम है, हम इनमें तो बाधा डाल नहीं रहे। अब यह जबरदस्ती का है टोरवाए दिन हो, कही रहे हो हम विवाह के मारे टोरवाओ। विवाह में ये कोई नियम है नहीं कि धनुष टूटे तभी विवाह होगा। तो ये तो एक अपराध है, जबरदस्ती का नियम है, और उसमें भी अपराध है, एक और बड़ा अपराध है।
राजा जनक कह रहा है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार। अच्छा ये बताओ, बियाह बिना विचारे हो तो आजो नियम है, अगर कहीं कोई कन्या का पिता वर देखता है, लड़का देखता है, तो पहला काम है कि भाई विचार करवा लो। और जनक कह रहा बिना विचार, तो ये अपराध नहीं। पहले विचार तब विवाह की आगे बातें बढ़ती हैं, और यहां विचारे नहीं है तो ये भी तो एक अपराध है। बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, यही है, इसी कारण पश्चाताप है, यही दुख का कारण है जो बिना विचार। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, हमारा क्रोध है, हमारा विरोध है, धनुष का टूटना अच्छा नहीं है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। अब आप बोल लो पहले, फिर इनका मौका दो। इसी क्रम में हमारे भैया देव सिंह जी के द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं श्री चरणों पर अर्पण हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने कहा राजा जनक ने एक बहुत बड़ा अपराध करवा दिया, सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जही तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिना ही विचारी बरऊ हट ते ही मैं बिना विचारे वर्ण कर दूंगा। आपने एक पंक्ति पढ़ी, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। पूरी नहीं की काम बिगाड़े आपने जग में हो हंसाए, पूरी कर देते, इसको पूरी नहीं की थी। चलिए, जो बिना विचारे राजा जनक ने यह कार्य किया है, लेकिन आपने को एक उदाहरण दिया कि पुत्री का जब जैसे विवाह किया जाता है तो विवाह के कुछ नियम है। जो घर भर कुल होए अनूपा, तो करी है विवाह सुता अनुरूपा। ये किसके लिए? सीता अजन्मा है कि जन्मा है? सीता अजन्मा है, सीता अयोनिजा है, इसलिए राजा जनक का यह प्रण है। सीता का जन्म नहीं हुआ, सीता को तो राजा जनक ने प्राप्त किया है, पाया है। सीता कोई जन्म से उत्पन्न थोड़ी है, यह सीता के लिए नहीं है, यह और किसी के लिए हो सकता है। सीता के लिए एक वीर पुरुष की खोज है। अच्छा, वीर पुरुष की खोज कैसे की जाए? वीर पुरुष की या दिव्य पुरुष की खोज करने के लिए दिव्य वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे किसी वीर की खोज करना है तो उसके लिए कोई बलशाली वस्तु आपको रखनी पड़ेगी प्रयोग में, और एक सभागार में रख करके एकत्रित करके लोगों को प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें प्रयोग किया जाएगा कि वीर कौन है, तब परीक्षण हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार से राजा जनक को एक वीर की खोज है। और ये धनुष कैसा है? तो धनुष कितना कठोर था, तो आचार्यों ने बताया गरु कठोर विदित सबका, सबको विदित है कि ये गरु था, कठोर था। अब कठोर धनुष को तोड़ने वाला या दिव्य धनुष को तोड़ने वाला कोई दिव्यतम होगा, और दिव्यतम की खोज राजा जनक को है। वहां तक पहुंचने के लिए, दिव्यतम तक पहुंचने के लिए दिव्य की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे एक उदाहरण और है धनुष का। धनुष कितना कठोर था, तो एक उदाहरण मिला, कमठ पीठ कछुए की पीठ की तरह कठोर था। कमठ पीठ पवि कूट कठोरा और राज समाज मसिव धनु तोरा। कमठ पीठ कछुए की पीठ की तरह कठोर, कूट कूट माने पर्वत की तरह कठोर, वपि माने वज्र वज्र की तरह कठोर, वज्र की कठोरता, पर्वत की कठोरता, और कमठ पीठ पाताल लोक की कठोरता। तीनों लोकों का अगर त्रैलोक में कहीं मिश्रण मिला है तो वह धनुष पर मिला है। लेकिन तोड़ने वाले ने इतने विशाल आयुध को, इतने विशाल आयुध को तोड़ने वाले ने कैसे तोड़ा? भंजे उचाप प्रयास बिन जिमी गज पंकज नाल। जैसे मतवाला हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है, वैसे धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा। इसलिए दिव्य के खोज के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। जब इसकी आवश्यकता पड़ी, इसका खंडन हुआ, तो राजा जनक को दिव्यतम की खोज हो गई। दिव्यतम की खोज करने में सरलता राजा जनक को
प्राप्त हुई धनुष के माध्यम से। एक उदाहरण और दिए देते, 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति हो या वस्तु हो अपने प्राणों का अंत करता है तो उसे स्वमेव मोक्ष की प्राप्ति होती। 4 स्थान कौन कौन से हैं? ब्रह्मणार्थे, गौआर्थे, स्त्रीणाय बाल बंधे सुचा, ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए और बालक के लिए, इन चारों के हित के लिए जो अपने आप को समर्पित कर दे उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस धनुष ने कन्या के हित के लिए अपने आप को समर्पित किया है, तो हमको लगता है धनुष को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, धनुष को मुक्ति मिल गई है। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपको बोलना है, बोलो। आप हैं आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं दोनों सरकारों के लिए भेंट की गई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात आपकी, आपने पुनः टिप्पणी की कि वहां पर सती जी से भगवान शंकर ने पूछा तो सती जी झूठ बोल गई। संदेह तो तब होता है किसी से कुछ पूछा जाए और कोई ना बतावे, तब संदेह होता है। यहां पर हमने राजा जनक से पूछा तो राजा जनक मौन है, राजा जनक बता नहीं रहा है। जब तक आपका पूछने का प्रकार ठीक रहा तब तक राजा जनक ने बताया। आपने एक बार और पूछा था, समाचार कई जनक सुनाए, राजा जनक ने बताया भी। आपने जब पूछा तो राजा जनक ने बताया, समाचार कई जनक सुनाए और जय कारण महीप सब आए। आपने पूछा कि राजाओं की भीड़ भाड़ कैसी है, तो राजा जनक ने बताया कि इस कारण से राजा आए हैं। लेकिन आपका पूछने का प्रकार बदल गया, तब राजा जनक डर गया। आपका पूछने का प्रकार अगर ठीक रहता तो राजा जनक डरता नहीं, बाकी राजा जनक आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर करता। आपका प्रकार ठीक नहीं रहा, तभी राजा जनक मौन हो गया। तीसरी बात आपकी, हमने कहा था ये भगवान शंकर का है, भगवान शंकर नहीं है। भगवान शंकर का है लेकिन भगवान शंकर नहीं है। तो आपने कहा जैसे भगवान शंकर का मंदिर है तो भगवान शंकर से ममता करो, मंदिर से ना करो। अब मान लो अगर भगवान शंकर का केवल मंदिर है, भगवान शंकर नहीं है उसमें, भगवान शंकर का केवल अगर मंदिर हो और भगवान शंकर उसमें ना हो तो क्या तब भी ममता व्यक्त करेगा, तब भी उनके पास जाएगा? ये भगवान शंकर के हैं, भगवान शंकर से अलग क्यों? जैसे भगवान शंकर का मंदिर जो होता है, तो भैया एक बात बताना, भगवान शंकर का मंदिर अलग होता है क्या भगवान शंकर से? भगवान शंकर से अलग तो होता नहीं। भगवान शंकर जहां होंगे वहीं भगवान शंकर का मंदिर होगा, तभी लोगों की ममता और श्रद्धा होगी। लेकिन ये भगवान शंकर से अलग क्यों है? अगर मंदिर का उदाहरण दे रहे हो तो भगवान शंकर कहीं और है, मंदिर कहीं और है। जो मंदिर खाली होता है, जिसमें प्रतिमा नहीं होती, या वीराना होता है, अच्छा उसमें कितने लोग भैया लोटा लेके जल चढ़ाने जाते हैं? जिस मंदिर में मान लो भगवान शंकर का है या माता जी का है या किसी का है, मंदिर केवल बना है, मंदिर में कोई प्रतिमा ना हो, तो गांव के कितने लोग लोटा लेके जल चढ़ाने जाएंगे? कितने लोग पूजा करने जाएंगे? तो फिर ये भगवान शंकर का है लेकिन भगवान शंकर नहीं है, तभी मैंने उदाहरण दिया था। और एक उदाहरण दे दें आपको, जैसे भगवान शंकर की कोई वस्तु है तो वो पूजनीय है, पूजा करने योग्य है, पूजा करनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन ममता नहीं रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। जैसे माता है, माता से हमको श्रद्धा तो हो सकती है लेकिन ममता नहीं हो सकती। पिता है, पिता से हमको श्रद्धा हो सकती है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता पिता के पैर छूने चाहिए, माता पिता की पूजा करनी चाहिए, माता पिता की बातों को मानना चाहिए, लेकिन माता पिता से ममता नहीं करना चाहिए। बात मानो, पूजा करो, श्रद्धा रखो, लेकिन
ममता ना करो, वही बात हमारी है। इनकी पूजा करो, इनके पर श्रद्धा रखो, इनको खूब मानो, इनके ऊपर खूब जल चढ़ाओ, लेकिन ममता ना करो। ममता केवल भगवान से करो, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं निंदा स्तुति उभय सम। चाहे कोई तुम्हारी निंदा करे, चाहे कोई तुम्हारी स्तुति करे यानी प्रशंसा करे, निंदा स्तुति उभय सम। ममता मम पद कंज। ममता करो, लेकिन कहां करो? ममता हमारे श्री चरण कमलों से करो, न कि अन्यत्र किसी स्थान पर करो। भगवान स्वयं कहते हैं जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। जेहि जन पर ममता अति छोभू, तेहि करुणा कर कीन न कोहू। जिन जनों पर, जिन लोगों पर मेरी ममता है, संसार में उनका कोई बाल वाका करने वाला नहीं है। एक बात और आपकी, हमने कहा था महाराज हम तो ऐसे क्षत्रिय हैं कि हम काल पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने कहा कि काल के ग्रास में तो देवता तक है, आपने उदाहरण भी दिया। अब काल का अर्थ आप समय से निकाल रहे हो, लेकिन हमने काल का अर्थ आपके फरसे से निकाला। आपने जिस समय कहा फरसे को दिखाकर, रे न बालक काल बस रे राजा के बालक, तू काल के बसीभूत है। जब फरसा मैंने आपका देखा, फरसा दिखा के पंडित जी कह रहे हैं काल के बसीभूत हो, तो हमने कहा फरसा दिखाओ चाहे धनुष। छत्री डरने वाले नहीं है, छत्री फिर लड़ने वाले हैं। छत्रियों के दो ही आभूषण, एक तो रण, दूसरा प्रण। अगर रण में चले जाए, रण क्षेत्र में, तो हम कभी पीछे पैर हटाने वाले नहीं। अगर प्रण कर दे तो प्रण से भी कभी पीछे टलने वाले नहीं है। काल का अर्थ समय से नहीं, काल का अर्थ मैंने फरसे से लिया था। एक जगह कहा भी गया कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, और कालहु जीत सकई संग्रामा। संग्राम में कहने का आशय यह है, युद्ध क्षेत्र में आने के बाद कोई हमें अस्त्र और शस्त्र दिखावे और कहा है कि तुम काल के बसीभूत हो, तो हम छत्री डरने वाले। फिर एक बात और, हमने कहा था धनुष तोड़ने वाले ने कोई अपराध का कार्य नहीं किया है, तो आपने कहा अपराध का ही कार्य किया है, अपराधी का ही कार्य किया है। अपराध का कार्य अगर किया होता तो धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा नहीं, निंदा हो रही होती। ईमानदारी से भैया बताना, जो गलत काम करता है उसकी लोग प्रशंसा करते हैं कि निंदा करते हैं? निंदा करते हैं। जो गलत काम करता है उसकी कोई आरती उतारता है क्या? लेकिन यहां आरती उतारी जा रही, फिर भी आप कह रहे हो कि गलत काम है। यहां पर जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, तोड़ करके धरती पर डाला, लोगों ने देखा तो प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। गलत काम होता है तो लोग सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? दुखी होते हैं। करही आरती पुरनर नारी, और दे ही बिछावर बित्ता बिसारी। यहाँ के नर नारी आरती कर रहे हैं। यहाँ के नर नारी हैं कैसे? तो कहा पुर नर नारी सुभग सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणज्ञ हैं। एक बात आपकी छूट गई है। हमने कहा था बहुत बातें होती चली जा रही हैं। हम चाहेंगे ये कि छोटी छोटी बातें हो, नहीं लोग भूल जाएंगे कि कितनी बातें रखी गई, कितनी बातों का उत्तर आ रहा है। हाँ, ये बात तो सही। इसलिए हाँ एक एक दो दो बातें होना चाहिए जिससे लोगों को समझ में आवे। ठीक है ना? चलिए, तुमने जो मजबूत बातें रखी हैं उसको हम पहले देख लें। हमने एक सिद्धांत विवाह का बताया था कि कन्या का विवाह कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। तो मैंने कहा कि जो घर बर कुल होए अनुपा, तो करी विवाह सुता अनुरूपा। तो तुमने उसमें दांव लगाया, बोले ये नियम है किसके लिए? किसके लिए? बोले सीता योनिजा नहीं है, साधारण कन्याओं के लिए ना। ये साधारण कन्या का सिद्धांत नहीं है, ये मैया पार्वती के विवाह के समय कहा जा रहा है। और मैया पार्वती साधारण कन्या है क्या? अजा अनादि शक्ति अविनाशिन, सदा शंभु अर्धंग निवासिन। जो अजा हैं, अजन्मा हैं। तुम कह रहे हो कि योनिजा है, मैया पार्वती अजन्मा हैं, अजा हैं, जिनका जन्म ही नहीं होता। अनादि हैं,
अजा अनादि शक्ति अविनाशिन सदा शंभु अर्धांग निवासिन। सदा भगवान शंकर के वामांग विराजमान होने वाली मैया, उनके विवाह के लिए कहा जा रहा है जो घर बरकुल हो अनुपा करी विवाह सुता अनुरूपा। सामान्य कन्या का उदाहरण हम थोड़ी दे रहे। और देखिए दूसरी बात तुमने रखी, तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाला कैसा है, दिव्यतम। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कभी कभी तो हमको बड़ा कष्ट होता है, कभी कभी हंसी आती है अंदर से। बोले धनुष तोड़ने वाला है दिव्यतम, और वो कैसे माना जाए, क्योंकि धनुष था दिव्य। अच्छा ईमानदारी से गांव में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो, जो गांव का प्रधान व्यक्ति हो, सर्व सम्मानित हो, पूरा गांव जिसका सम्मान करता हो, तो बोले अगर उससे ज्यादा सम्मानित बनना चाहते हो तो पहले उसको मार दो। ऐसे होता है क्या? काहे ऐसे होता है क्या? अगर धनुष को दिव्य मान रहे हो तो फिर तोड़ने वाला दिव्यतम कैसे? क्या किसी दिव्य को नष्ट करके स्वयं पद प्राप्त किया जाता है? ये दुष्टों के लक्षण है, साधुओं के नहीं। दुष्ट जन ऐसा करते हैं कि किसी को आसन से उतार के स्वयं आसन पर बैठ जाते हैं। ये राक्षसों का संविधान है, दैत्यों का संविधान है। लेकिन महापुरुष और सज्जन पुरुषों का नियम ये थोड़ा है कि जो श्रेष्ठ हो उसको किनारे करो, तुम बैठ जाओ, तुम श्रेष्ठता पर ले लो। धनुष जब श्रेष्ठ था, धनुष जब पूजित था, तो धनुष को नष्ट करने वाला श्रेष्ठ कैसे? क्यों भाई ऐसा होता है? अगर होता हो तुम्हारे यहां तो हम भी मान लें। ऐसा होता है क्या? अगर मान लो कोई बढ़िया महापुरुष साधु पुरुष है, संत महात्मा है, और तुम्हें उसका पद पाना है तो पहले महात्मा जी का हटाओ, ऐसे वैसे बन जाओगे। अगर बनना है तो उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, तो तुम भी श्रेष्ठ बन जाओगे। या नहीं आए कि उनका निपटा दो तो तुम श्रेष्ठ बन जाओ। धनुष तोड़ने वाले ने इनकी पूजा की होती तो हम मान लेते कि वो इनसे ज्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन इनको तोड़ा है तो कैसे श्रेष्ठ है? ये तो अच्छे लोगों के लक्षण नहीं है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना? अब देखो लक्ष्मण तर्क दे रहा है, अब पता नहीं लक्ष्मण की कैसी बुद्धि है, किस बुद्धि से ये बोलता है। और देखिए लक्ष्मण ने कहा कि पंडित जी हम काल पर विजय प्राप्त करते हैं, और काल का अर्थ हम फरसा मान रहे हैं। हमने तो कभी सुने नहीं कि काल माने फरसा होता है। तुम लोगों ने जाना है काल माने फरसा होता है? कह रहा हम फरसे के अर्थ में ले रहे का। काल का अर्थ सदैव समय ही रहा है और समय ही रहेगा। काल माने फरसा नहीं होता है। फरसे के अर्थ में क्यों ले रहे हो? ये कौन सा अर्थ है? अपने मन का अर्थ लगाओगे कहा? क्यों? काल का अर्थ ही समय है। काल का अर्थ समय, और समय को ही जो हम लोग कहते हैं ना, उनका काल आ गया अर्थात समय आ गया। समय के अर्थों में ही काल जाता है सदैव। और तुम कह रहे हो कालो जी सके, उस समय को, उस मृत्यु को भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है। सारा संसार काल के वश में है, सारा संसार काल का ग्रास बनता है। वो चाहे जो हो, देवता भी काल के ग्रास में जाते हैं। जितना चराचर जगत है सब काल के ग्रास बन जाता है। तो तुम भी उसी में हो और बनना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। और देखिए तुमने कहा था अगर ये भगवान शंकर का है तो ये दूर कैसे? देखो कैसी बातें करते हो, दूर है का? ये जरूरी आएगा कि साथ साथ घूमो तो वहीं साथ है। बहुत लोग ऐसे हैं जो साथ साथ रहते हैं लेकिन फिर भी वो साथी नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर रहते हैं लेकिन वो एक दूसरे के बहुत अच्छे साथी। क्यों? ये साथ विचारों का है। दूर रहते हुए लोगों के विचार मिलते हैं और एक साथ रहते हुए, एक घर में रहते हुए लोगों के विचार नहीं मिलते। तो ये दूर कहां है? कैसे दूरी है इनकी? और देखिए मैं एक प्रमाण दे रहा हूं। एक कालखंड में भगवान जब धरती पर आए, अपनी लीला कर रहे हैं, अपने भैया के साथ जंगल में रह रहे हैं। ठीक है ना? एक भाई घर में रह रहा है और एक भाई भगवान के साथ जंगल में रह रहा है। लेकिन ईमानदारी से जब देखा गया तो घर में रहने वाला भगवान के पास है और पास में रहने वाला पास नहीं है। क्यों? लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बस तप तनु कसही। लेकिन जब देखा गया राम के हृदय में तो पास में रहने वाला हृदय में नहीं था। कौन हृदय में बैठा है?
भरत सरिस को राम सनेही, और जग जप राम राम जप जेही। सारा संसार राम को जप रहा था, लेकिन राम भरत का चिंतन कर रहे थे, जबकि भरत वहां है नहीं, है तो साथ में कोई दूसरा, उसका चिंतन नहीं है। उससे कह रहे हैं, देखो समझा रहे हैं उसको, सुनो लखन भल भरत सरीखा, विधि प्रपंच मां सुना न दीखा। हे लक्ष्मण सुनो, भरत जैसा मैंने संसार में न सुना है न देखा है। तो राजकुमार, दूर रहने से कोई दूरी थोड़ा होती है, और निकट रहने से निकटता नहीं होती है। निकटता और दूरी तो हृदय से होती है, और हृदय से ये दूर नहीं है। अगर दूर होते तो इनका परिचय भगवान शंकर से अलग करके दिया गया होता कि नहीं। राजा जनक ने घोषणा कराई तो कहा, सोई पुरारी जो भगवान शंकर के हैं, तुम्हारे भैया ने हमको बताया। तो कहा, नाथ समुधन, कहां ये अलग है। हमने जब कहा तो हमने कहा, सुनहु राम जेहि शिवधन। जब भी इनकी चर्चा होगी तो बिना भगवान शंकर के इनका नाम ही न लिया जाएगा। भविष्य में जहां जहां इनका नाम आया है तो भगवान शंकर को छोड़ के इनका नाम ही नहीं आया है। बोले, दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, जो भगवान शंकर के हैं उन चाप का खंडन हुआ। जेहि ताड़ का सुबाउ हाथी, और खंडे हर को दंड। हर को दंड, हर माने भगवान शंकर, को दंड माने धनुष, जो भगवान शंकर का कोदंड है। तो इनका अपना परिचय बिना भगवान शंकर के कहीं है ही नहीं, तो ये कहां अलग है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, हमें इनसे ममत्व है। और देखिए, तुमने कहा अगर मंदिर में भगवान न हो, एक उदाहरण दिया था तुमने समाज से। अच्छा, मंदिर बनाओ और मान लो मंदिर में भगवान की मूर्ति न हो, तो जो सदविचार का होगा, जो सदाचारी होगा, तो क्या मंदिर के अंदर अनाचार करेगा, वहां दुराचार करेगा। अगर श्रद्धालु है तो भले मंदिर के अंदर भगवान की प्रतिमा नहीं है, लेकिन मंदिर को दूर से देखेगा तो हाथ जोड़ के सिर झुकाएगा, भले मंदिर में भगवान न हो। ऐसा होता है कि नहीं होता। तो ये जरूरी नहीं आए बेटा। और देखिए, तुमने कहा था कि ममता न करो, श्रद्धा करो। एक तुमको आज हम नई बात बता दें, श्रद्धा में भी ममता समाहित होती है। श्रद्धा में ममता होती है, मानते हो कि नहीं? नहीं मानते हो? चलिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। शास्त्र, सात्विक श्रद्धा अध्ययन सुहाई, जब हरि कृपा हृदय बस जाई। सात्विक श्रद्धा रूपी गाय, कौन सी गाय? सात्विकी श्रद्धा रूपी गाय अगर हृदय में बस जाए, फिर तो कहा उससे दूध निकाला जाए। धर्म कर्म में पै दुई भाई, औंटे अनल अकाम बनाई। आदि आदि विषय है तो बहुत लंबा चरित्र। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। धर्म कर्म में पै दुई भाई, औंटे अनल अकाम बनाई। तो समरुत जिम क्षमा जुड़ावे, घत कर जामन देहि लगावे। मुदिता मथई विचारु मथानी, पर उसमें मथानी चलावे। तो यही ते काढ़ी ले ही नवनीता, मक्खन निकाले और फिर क्या करे? जोग अगिन करी प्रगट, तब योगाग्नि को प्रकट करे। और कर्म शुभा शुभ लाही, और बुद्धि शिरावई ग्रान घृत, ममता मल जरी जाए। अच्छा, देखा होगा आप लोगों ने, ये थोड़ा घरेलू बात है। घी देखा है ना, घी दूध में ही तो घी होता है। दूध से दही बना, दही से मक्खन निकाला गया, मक्खन को गर्म करके घी बनाया गया। लेकिन जब मक्खन गर्म करके घी बनाया जाता है तो उसमें और क्या निकलता? घी के पहले और क्या निकलता? उसको गांव में बोलते मैयर निकलता। ये कहां से आता? अर्थात उसी श्रद्धा रूपी गाय के दूध में ये मैयर भी होता है। मेरे कहने का आशय ये है, सात्विक श्रद्धा रूपी गाय में के दूध में ये मैहर रूपी ममता भी होती है।
तो इसमें है श्रद्धा में ममता की नहीं? तो श्रद्धा में भी ममता समाहित होती है, आंशिक ममता होती है। अंतिम में जो कहा, हाँ, ममता मल जरी जाए। हाँ, तो ये जर जाए, ये जरी जाए क्या है? ये हाँ, ये बहुत बढ़िया। देखो, शुभ और अशुभ कर्मों को योगाग्नि में कर्म शुभाशुभ लाई माने जानते हो? अच्छा, लाई का अर्थ समझाए कभी? सत्संग है ये। कर्म शुभाशुभ लाई का अर्थ ईंधन। शुभ और अशुभ दोनों, जरूरी नहीं अशुभ नहीं, अगर केवल अशुभ होता तो हम तुम्हारी बात मानते। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को ईंधन बना करके जला, तब उससे ममता मल जरता है। अर्थात जब कोई योगी कर्म का बिल्कुल परित्याग कर दे, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, वहां ये ममता है, वहां जो ये ममता है ये मल के रूप में। लेकिन जहां सकाम और निष्काम भाव होता है, वहां ये श्रद्धा रूपी गाय के दूध में ही समाहित है। तर्क ये समाहित होने के बाद भी हाँ, ममता मल जल जाए। कब? ममता रूपी मल हाँ, जब जल जाता है, कब? जब मथानी चलेगी। एक क्षण, हाँ, संशय है। अब बढ़िया, अच्छा तर्क है। एक मिनट। दूध जो गाय का है वो पूजा योग्य होता है कि नहीं? हाँ, होता है। अच्छा, उस दूध में ही तो ये ममता का मल समाहित है। बिल्कुल समाहित। तो ये श्रेष्ठ है, दूध श्रेष्ठ है कि नहीं? श्रेष्ठ है कि नहीं? भगवान की पूजा के योग्य है कि नहीं? तो वही तो ये ममता है। उसी ममता की मैं चर्चा कर रहा हूं कि जिस दूध में मैहर होते हुए भी दूध पूजा के योग्य है, उसी तरह से ये मेरी ममता धनुष के प्रति होते हुए भी श्रद्धा के योग्य है। मेरा तर्क ये है, इसको समझो। हाँ, आप कहो, कुछ कहना चाहते हो? कहना तो बहुत कुछ। अरे बिल्कुल कहिए, यही है। चलो, आपको कुछ कहना है, आप पहले कहो। हाँ, आप हैं आदरणीय मनोज तिवारी जी। आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं और 51 पुष्प मुद्राएं रज्जन साहू जी के द्वारा दोनों के श्री चरणों में भेंट हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जैसे दूध और घी, मक्खन का उदाहरण आपने दिया। दूध में ही मक्खन होता है, दूध में ही घी होता है, लेकिन उसको अग्नि में जब जलाया जाता है तब घी बनता है। ठीक उसी प्रकार से ममता मल जल जाए तो ममता है तो दूध है, पर ठीक उसी प्रकार से हमारा कहने का आशय यह है कि ममता है तो दो प्रकार की, एक सांसारिक एक पारमार्थिक। लेकिन संसार की ममता न करो, परमात्मा की ममता करो। परमात्मा से करनी भी चाहिए, एक नहीं कई उदाहरण भी आपको दिए। परमात्मा से ममता ठीक है, करनी भी चाहिए। जैसे दूध में घी होता है, लेकिन वह दूध जब घी बनाता है तो ममता रूपी मल का त्याग कर देता है। ममता का जब त्याग करता है तब घी के रूप में परिवर्तित होता है। ठीक उसी प्रकार से जब तक व्यक्ति सांसारिक ममता का त्याग नहीं करता तब तक पारमार्थिक ममता को प्राप्त नहीं कर पाता। तो सांसारिक ममता का पहले त्याग करना पड़ेगा। जैसे आपने ये धनुष को बताया, तो ये धनुष भगवान शंकर का है, लेकिन ये शंकर जी का होते हुए भी ये संसार का है। संसार के निर्माण के लिए, संसार में जिस समय त्राईमाम मचा था, यह संसार पीड़ित था, तब इसका निर्माण किया था। संसार के सुख के लिए किया गया था कि भगवान शंकर के सुख के लिए किया गया था? इसका निर्माण भगवान शंकर के सुख के लिए किया गया था कि संसार के सुख के लिए किया गया था? इसका निर्माण संसार के सुख के लिए किया गया था। भगवान शंकर से ये जुड़े तो हैं, जैसे भगवान शंकर से आप जुड़े हो, ठीक है, भगवान शंकर से ये भी जुड़े हैं, भगवान शंकर के साथ इनका नाम भी आता है, लेकिन है तो ये संसार के। निर्माण तो संसार के सुखों के लिए इनका किया गया, बल्कि भगवान शंकर के सुखों के लिए इनका निर्माण नहीं किया गया। दूसरी बात आपकी, हमने एक मंदिर का उदाहरण दिया था। मंदिर का हमने उदाहरण दिया था कि मंदिर है, मान लो मंदिर में भगवान शंकर की प्रतिमा ना हो तो क्या मंदिर में कोई जल चढ़ाने जाएगा या मंदिर में कोई पूजा करने जाएगा? और एक हमने उदाहरण दिया था कि दिव्यतम की खोज के लिए दिव्य को वेदी पर रखा गया या दिव्य को तोड़वाया गया, दिव्य के माध्यम से दिव्यतम की खोज हुई। तो आपने इसमें एक सांसारिक उदाहरण दिया, जैसे महात्मा जी हैं और महात्मा जी के पद को पाना है
तो क्या पहले महात्मा जी को मारो फिर उनके पद को पाओ? जैसे यहाँ के कोई आश्रम है, आश्रम के महंत हैं, कोई संत जी हैं, उनके पद को अगर प्राप्त करना है तो आपने कहा पहले उनको मारो फिर उनके पद को प्राप्त करो। ये कहाँ का नियम है? और मान लो महात्मा जी स्वयं पद दे दे तब ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, बिल्कुल लेना ठीक, चाहिए, ले हाँ, लेना चाहिए। और यहाँ पर भी वैसे हुआ, एक महात्मा जी ने कहा कि जाओ धनुष को तोड़ दो। एक महात्मा ने उठवु अमुख भंजवु भव चापा, मेटवु दात जनक परितापा। एक महात्मा स्वयं कह रहा है, जब महात्मा स्वयं पद दे दे तब व्यक्ति को ले लेना चाहिए। तो महात्मा यहाँ पर स्वयं पद दे रहे हैं, कोई और देने वाला थोड़ी है, न राजा जनक दे रहा है। महात्मा स्वयं अगर शिष्य से ये कह दे कि आज से हम तुमको यहाँ का उत्तराधिकारी बनाते हैं तो उसको बन जाना चाहिए, फिर उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चलिए तीसरी बात आपकी, हमने कहा था ये धनुष है, धनुष को दिव्यतम की खोज इसलिए की गई क्योंकि ये धनुष दिव्य है और दिव्यतम की राजा जनक को खोज है, इसलिए इसको तोड़वाया गया। तो आपने इसमें एक टिप्पणी की थी, हमने ये भी लगाया था कि ये घर वर कुल ये किसके लिए? सांसारिक लोगों के लिए, संसार के लोग, और किसी के लिए हो सकता है, सीता के लिए ये नहीं है। सीता है अयोनिजा, सीता है अजन्मा, सीता के लिए ये नहीं है, ये और किसी के लिए हो सकता है। आपने कहा कि ये सती जी के लिए है, सती जी के लिए है तो, लेकिन ये नियम लागू थोड़ी हुआ। अगर ये नियम लागू हुआ होता तो सुनैना ये कह रही होती मैं शंकर का कहा बिगाड़ा, मैं नारद कर कहा बिगाड़ा, मैंने नारद का क्या बिगाड़ दिया है? जो ये विवाह हो रहा है उनके अनुकूल स्वयं विवाह नहीं हो रहा है, सिद्धांत बता रहे हो। जो घर पर कुल होए अनूपा तो करी विवाह सुता अनुरूपा, लेकिन उनके अनुकूल स्वयं विवाह नहीं हो रहा है, ये सती जी के अनुकूल हो रहा है, उनके अनुकूल नहीं है, सती जी के अनुकूल हो रहा है। क्यों? सती अमरत हरिसन बर मांगा। जिस समय सती जी ने अपने प्राणों का अंत किया और पार्वती के रूप में जन्मी, तो सती जी ने जब अपने प्राणों का अंत किया दक्ष यज्ञ में, तब सती जी ने एक वरदान मांगा, सती अमरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ये सती जी के अनुकूल तो है, लेकिन सती जी की माता के अनुकूल नहीं है जो सिद्धांत लगा रहे हो। यही अपनी वाणी को विराम लगाएंगे। चलिए पहले हम इसी को जांचेंगे जिस पर तुमने ज्यादा जोर दिया है। तुमने कहा कि ये सब मैया पार्वती के अनुकूल तो है, लेकिन मैया के उनकी मैया के अनुकूल नहीं है, उनकी मैया के अनुकूल है तब विवाह हुआ। जब तक मैया को पता नहीं चला इनके घर पर कुल के विषय में, तब तक तो वो कह रही हैं कि हम इनके साथ विवाह नहीं करेंगे। तुम सहित गिरीते गिरो पावक महु जरो जल निधि महु परो। चाहे हम पर्वत से कूद जाए तुम्हें लेके, आग में जल जाएंगे, लेकिन हम जीते जी अपनी कन्या का विवाह इसके साथ नहीं करेंगे। लेकिन कब तैयार हुई? जब वेद शिरा मुनि आई तब सकल कहा समझाई। सब कुछ आकर के समझा दिया। बोले इनका घर देखो, इनका बर देखो, इनका कुल देखो। जानते हो किस घर के हैं ये? इनका घर कहाँ है? तो कहा परम रम में गिरिबर कैलाशु। घर कैसा है? परम रम में है इनका घर। भोले बाबा कहाँ रहते हैं? तो कहा परम रम में गिरिबर कैलाशु, जहां सदा शिव उमा निवासु। निवास करते हैं जहां वो कैसा है? परम रमणीक है, अर्थात घर अच्छा, ठीक है ना। अब बर कैसा है? अब बर के विषय में तो कहा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। जो कर्पूर के समान गौरांग है, भगवान शंकर से भी ज्यादा कोई सुंदर है क्या? कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन। कुंद, कुंद माने जानते हो? काय कुंद माने जानते हो? कुंद का पुष्प होता है, वो तालाब में होता है, गांव की भाषा में उसको कहते हैं बगौदा। बगौदा का फूल जानते हो? बिल्कुल सफेद होता है,
तो कहा कुंद इंदु सम देह, इंदु माने चंद्रमा की तरह जिनकी देह है, बगौधा के फूल के समान जो उज्जवल हैं, उमा रमन करुणा अयन, जो मैया उमा के साथ रमण करने वाले करुणा के घर हैं, करुणा के धाम हैं। तो माने इनका रूप भी बढ़िया, बर भी अच्छा। अब कहा इनका कुल क्या है? कुल जानते हो भगवान शंकर का है? कुल जानते हो? अच्छा, तुमका दुश्मनी है का? तुम्हारी दुश्मनी है का? भगवान शंकर का कुल क्या है? तो कहा वंदे ब्रह्म कुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम, जो ब्रह्म कुल के हैं, कलंक का शमन करने वाले हैं, श्री राम जिनको बहुत प्रिय हैं, अर्थात श्री राम को जो बहुत प्रिय है। तो कौन सा कुल है? तो कहा वंदे ब्रह्म कुलम, ये ब्रह्म कुल के, उनकी मैं वंदना करता हूं। तो देखो, घर भी अच्छा परम रम्य गिरिवर कैलाशु, बर भी अच्छा कुंदेन्दु सम दे शरीर से बर अच्छा है, और कुल भी अच्छा है कि ब्रह्म कुल के हैं। तो ये सिद्धांत जब वेद शिरोमणि ने आकर के समझाया तो कहा देव तनुज नर नाग मुनि, कहा मुनि सहिमवंत सुनु, विधि जो लिखा लीलार। तो देव तनुज नर नाग मुनि को न मेटनी हार। क्यों स्वामी? हाँ। जब वो जान गई तो फिर ये क्यों बताया विधि सो लिखा लीलार? किसने? जो विधाता ने लिख दिया उसको कोई नहीं मेट सकता। हाँ, अब ये जब देखो, बता दिया सुनो। घर बर और कुल के बारे में जब बता सारी दिया जानकारी तो हो फिर गई। ये नहीं कहना चाहिए विधि जो लिखा लीलार। हाँ सुनो, आप समझो जरूर इसको क्या कहा। वो बता रहे हैं कि विधाता ने इन किसके लिए यही का शिव तज दूसर नाही। तो फिर घर पर कुल भगवान क्यों? जब दूसरा है ही इस नहीं। बर को छोड़ करके दूसरा कोई बर ही इसका नहीं है। एक क्षण रुको तो। हाँ। जब दूसरा कोई बरे नहीं तो फिर घर पर कुल देखने की आवश्यकता क्यों? ये बात सबको थोड़ा जब- पता है। नहीं, ये बात तो केवल महात्मा जान सकते हैं। ये बात तो केवल वो जान सकता है जिसको रेखा का ज्ञान है। नारद जी ने हाथ देखा, नारद जी जान गए। वेद शिरोमणि को रेखा का ज्ञान है, वो जान गए। लेकिन सामान्य माता कैसे जाने? तो माता के लिए ये सिद्धांत लगाया गया कि घर बर कुल देखो, सब कुछ तो अच्छा है, अब काहे विवाह नहीं कर रही हो? अब तो विवाह करने के जो नियम है वो सारे इनमें पाए गए। घर भी अच्छा, बर भी अच्छा, कुल भी अच्छा। यही तुम्हारा तर्क था कि हम इनके साथ विवाह न करेंगे। तो ये भी समझाया और उसकी पुष्टि की। कहा कि तुम अगर ना भी करोगी तो भगवान शिव को छोड़ करके इस कन्या के लिए कोई दूसरा बर नहीं है। ये हमारी विद्या का बल है, ये हमारे योग का बल है जो हम जान रहे हैं। ये कोई जान थोड़ी सकता है, ये साधक ही जान सकता है, महात्मा ही जान सकते हैं, जो भविष्य वक्ता है। ये नारद जी ने पहले ही बता दिया। तो नारद के वचनों पर कहां विश्वास हुआ? विश्वास भले नारद नहीं के हुआ, वचनों लेकिन पर बता कहां विश्वास हुआ? विश्वास तो तब हुआ जब दिखाया गया। मेरे कहने का आशय समझो। और देखिए, तुमने कहा था कि ये धनुष दिव्य है और दिव्यतम। यद्यपि ये बात हम कह चुके हैं कई बार, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि दिव्य को नष्ट करके स्वयं दिव्यता को प्राप्त किया जाए। ये तुम्हारा हमें सिद्धांत अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि धनुष तोड़ना किस आधार पर अच्छा है? किस आधार पर धनुष तोड़वाया गया? राजा जनक को क्या चाहिए था? और ये धनुष भगवान का था, पहली बात। दूसरी बात, जनक का पूज्य था और जनक के पूर्वज इनकी पूजा करते चले आए। तो जनक को इनकी पूजा करनी चाहिए कि तोड़वाना चाहिए? क्यों भाई? जिसकी पूजा हमारे खानदानी लोग करते चले आए हों, बाप बाबा जी से पूज रहे हो, तो हमें उसे नष्ट करना चाहिए कि उसकी पूजा करना चाहिए? तो ये अधिकार जनक को किसने दे दिया? ये क्यों तोड़वाया? तो अपराध हुआ कि नहीं हुआ? और अपराध हुआ है तो उसको हम दंड देने के लिए क्रोध कर रहे हैं। चलो हमारे क्रोध का ये यश है। चलो आपकी दृष्टि में इन्हें बोल लेने दो। बोलो बोलो भैया। आप हैं आदरणीय बाबा जी बंडा वाले 50 पुष्प मुद्राएं, और विजय लखेरा जी LIC एजेंट बिदोखरपुरई 50 पुष्प मुद्राएं। दोनों सरकारों के श्री चरणों में भेंट हुई। बहुत बहुत साधुवाद। एक छोटी सी बात, बहुत छोटी सी, कम शब्दों में। कई बातें छोड़ देते हैं। नहीं, हम भी तो छोड़ रहे हैं, सब बातें तुम्हारी छोड़ रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बात। तुमने कहा कि इस धनुष का निर्माण तो संसार के लिए हुआ था। अच्छा, जिस संसार के लिए जिसका निर्माण होता है वो क्या सांसारिक होता है? काहे? जो संसार के लिए पैदा होए क्या वो सांसारिक हो जाएगा? अच्छा, भगवान जब धरती पर आते हैं तो किसके लिए आते हैं? अपने लिए आते हैं कि संसार के लिए आते हैं? तो क्या भगवान सांसारिक हो जाते हैं?
फिर उनसे ममता न करो, उनसे प्रेम न करो, काहे कि वो तो संसार के लिए आते हैं। भगवान किस लिए आते हैं? अपने लिए आते हैं क्या? ये धनुष भले ही संसार के लिए बना था, इसीलिए तो पूज्य है। देखो, जो संसार के लिए जीता है वही समाज में श्रेष्ठ है, वही संसार में पूजनीय है, और जो अपने लिए जीता है वो निंदनीय है, वो पूजनीय नहीं हो सकता। तो ये धनुष अपने लिए नहीं जी रहा था, इनका निर्माण ही संसार के लिए हुआ था। तब तो इनको बिल्कुल नहीं तोड़वाना चाहिए, तब तो बिल्कुल नहीं तोड़वाना चाहिए। ये अपराध हो गया कि नहीं हो गया? चलो ठीक है, हो ठीक गया। है। चलो, आपने कहा कि ये इनको तब तो बिल्कुल नहीं तोड़वाना चाहिए, ये तो अपराध हो गया है। हमको लगता है कि आप उसको गलत दिशा से या गलत प्रकार से समझ रहे हो, तब आपको ये अपराध दिखाई दे रहा है। हमारी दृष्टि में ये अपराध नहीं है। जैसे कोई प्रण है, अब प्रण इस धनुष पर है कि जब तक धनुष टूटेगा नहीं पुत्री का विवाह होगा नहीं। अब ईमानदारी से बताओ, मान लो धनुष न तोड़ा जाए तो पुत्री का विवाह नहीं हो पाएगा। पुत्री का विवाह होना असंभव है, क्योंकि संभव तो तब है जब धनुष तोड़ा जाए, क्योंकि राजा जनक का प्रण है पहले, राजा जनक का प्रण पहले से है। तो अगर धनुष न टूटे तब भी गलत, टूट जाए तब भी गलत, तो सही क्या? नहीं टूट रहा तो पुत्री का विवाह नहीं हो रहा, टूट रहा तो परशुराम जी को दिक्कत। दोनों तरफ से समस्याएं खड़ी। ना टूटे तो पुत्री कुंवारी, राजा जनक पीड़ित, अगर टूट जाए तो परशुराम जी को पीड़ा। दोनों बातें हैं। एक बात आपने पार्वती जी की लगाई, और आपने ये भी कहा विदिशो लिखा लीलार, जो भाग्य में लिखा है उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। तो फिर पार्वती जी के लिए घर बर कुल देखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही सती पार्वती जी के लिए बर है, दूसरा कोई बर संसार में है ही नहीं। तो चाहे घर होए, चाहे बर होए, चाहे कुल होए, चाहे ना होए, लेकिन जब एक ही लिखा है और जो लीलार मस्तक पर जो लिखा है वो मिटने वाला नहीं है, वो होना है, तो फिर एक घर बर कुल की कहीं आवश्यकता या नियम कोई सिद्धांत वहां भी लगा नहीं है। आप जबरदस्ती भले लगा लो, न वहां लगा है न यहां लगा है। ये सांसारिक नियमों में लगता है। संसार के लोग ऐसा लगाते हैं, जब पुत्री का विवाह करते हैं तब वो स्वयं देखने जाते हैं, घर देखते हैं, बर को देखते हैं, कुल को पता करते हैं, तब उनको ये जानकारी होती है। ये संसार में नियम लगेगा भविष्य में, लेकिन यहां नहीं लगा और न यहां लगा है, दोनों जगह नहीं लगा। चलिए, आपने कहा राजा जनक ने प्रण क्यों कर लिया? राजा जनक इसकी पूजा करता चला आ रहा है। राजा जनक का ये पूजनीय है, राजा जनक ने इसकी पूजा की है, जिसकी पूजा कराओ नाम इनका बोल देना, फिर उसके ऊपर प्रण कराओ। हम अगर ये कह दें कि राजा जनक ने पूजा तो जरूर की है और भगवान शंकर का ये धनुष है, मान लो अगर भगवान शंकर का इसमें हाथ हो तोड़वाने में, तब भगवान शंकर का इसमें अगर हाथ हो तोड़वाने में, तब यहां बैठो आके। नहीं, यहां तो बैठेंगे, अब आए हैं अब तो बैठेंगे। चलिए, आपने कहा राजा जनक ने इसको प्रण इस पर क्यों किया? तो राजा जनक का प्रण करने का कारण केवल पुत्री के योग्य वर की प्राप्ति। अच्छा, वर की प्राप्ति इस धनुष के माध्यम से, उसका एक सिद्धांत मैं दे रहा हूं। धनुमृदीयम ते गे है, राजा जनक को यह परामर्श देने वाले कोई और नहीं, आपके गुरु बाबा शंकर जी है। शंकर जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा। धनुमृदीयम ते गे है पूजतम तो पूर्वजई, धनुमृदीयम ते गे है, जो धनुष तुम्हारे गृह पर रखा है, पूजतम तो पूर्वजई, जिसकी तुम पूर्वजों से पूजा करते चले आ रहे हो। तस् प्रतिज्ञा तो यह कार्य, अपने कार्य के लिए तस् प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा करो अपनी पुत्री के कार्य के लिए। तस् प्रतिज्ञा तो यह कार्य भांगाए तौल नाचा, तत्समय देवो तयो कन्या हे मुक्ता गतो हरा। हरा माने भगवान शंकर। भगवान शंकर, हमको लगता है इसमें भगवान शंकर का बहुत बड़ा योगदान है। आपको विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धनुष को तोड़ करके यार
वैसे अच्छा उचित है नहीं, साथ में आए थे हमारे, आए ना, छोड़ के चले जाओगे। धनुष का टूटना, आप बोलो भाई, जाइए, बोलो। देखो यहाँ और आप हैं यहाँ सभी छोड़ आदरणीय देते हैं, कोई हीरा किसी का कुशवाहा साथ देता नहीं। बिहार का वाले, इनकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री चरणों में भेंट हुई। बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, धनुष का टूटना ये कहीं गलत है, ये आप प्रमाण दे देना, लेकिन सही है ये मैं प्रमाण दिए देता। जिस समय धनुष टूटा, धनुष की ध्वनि इतनी तीव्र हुई, त्रैलोक पर छा गई। भे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाज तज मारग चले, चिक्करहि दिग्गज डोल अहिमई कोर कूलुम कलमले, सुर असुर मुनिकर कान दीने, सकल बिकल विचारहि को दंड खंडेव, अमुख तुलसी तो जयति बचन उचारहि। जय जयकार करने लगे। अच्छे कार्य को लोग अच्छा कहते हैं, लेकिन बुरे कार्य को लोग सदैव बुरा कहते हैं। और अच्छा कार्य है तभी लोग अच्छा कह रहे हैं, अगर अच्छा ना होता, कार्य बुरा होता, तो लोग बुरा कह रहे होते। तो यहां पर बुरा कार्य नहीं, हमारे मत के अनुसार अच्छा हुआ है। यहां के लोग केवल अच्छा नहीं कह रहे, यहां के लोग छोड़ो, ब्रह्मा दिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु ही प्रशंसा दे। यहां के लोग अगर प्रशंसा करें, राजा जनक प्रशंसा करें, राजा जनक के राज्य के लोग प्रशंसा करें, तब तो ठीक है, लेकिन देवता तक प्रशंसा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी जैसे लोग प्रशंसा करें, आशीर्वाद दें, क्या तब भी ठीक नहीं है? तब भी ठीक नहीं हो सकता। ये कोई कैसे जरूरी ठीक है नहीं क्या? हो सकता? ये कोई जरूरी है क्या कि ब्रह्मा जी साथ में खड़े हों तो कार्य बड़ा अच्छा हो रहा है? अच्छा कार्य है जब नहीं, सब लोग ये समर्थन जरूरी नहीं होता। करें। अच्छा, एक व्यक्ति विरोध करे तो कार्य बुरा है? बिल्कुल बुरा है। कैसे बुरा है? एक के विरोध में तो विरोध होता है। जब भी खेल होता है तो एक से होता है, जब जब हुआ तो एक से हुआ। देखो, एक कालखंड में भगवान धरती पर है और उस भगवान को एक राजा राज सिंहासन पर बैठाना चाहता है, सारा समाज उसमें सहमत है, लेकिन एक नहीं सहमत है। तो परिणाम एक की ओर गया कि सबकी ओर गया? परिणाम किसकी ओर गया? परिणाम किसके साथ रहा? एक के साथ रहा कि सबके साथ रहा? सब सहमत है, लेकिन परिणाम सबके साथ नहीं है, परिणाम एक के साथ। तो भले यहां सब सहमत हों, लेकिन परिणाम एक के साथ रहेगा। एक विरोध है तो विरोध जब जब है तो एक का विरोध है। चलिए फिर देखो, यात्रा जहां से तुमने प्रारंभ की थी, यात्रा तुमने ये प्रारंभ की कि ये नियम ठीक नहीं है। बोलिए, सांसारिक कन्याओं के लिए है ना? ये सांसारिक कन्याओं के लिए नहीं। जो सिद्धांत मैंने दिया था, नारद जी ने जब उस कन्या को देखा तो क्या कहा था? इसको कैसा वर मिलेगा? अस स्वामी यही का मिली, परिहस्त असरेख। सारे लक्षण बताए, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। विश्वास कब हुआ? जब विवाह के नियम बताए गए कि जब घर बर कुल हो ये अनुपा, जब ये देखा गया माता के द्वारा कि बर का घर भी अच्छा है, बर भी अच्छा है, कुल भी अच्छा है, तब विवाह हुआ। ये बातें तो नारद जी ने पहले बता दी थी, लेकिन तब माता की सम्मति नहीं हुई। और देखिए, तुमने कहा इस धनुष के तोड़ने में पूरा पूरा योगदान भगवान शंकर का है। सही बता रहे हो? सही बता रहे हो? बिल्कुल गलत है। देखो, ये एक महात्मा ने अभी, जब उस महात्मा जब एक अपनी आख्या लिखेगा भविष्य में, अभी नहीं, तो आख्या में देगा। आख्या अपने निजी विचार होते हैं। उस महात्मा का निजी विचार है कि राजा जनक को स्वप्न में भगवान शंकर ने ऐसी सलाह दी। ध्यान देना जरा। अच्छा, स्वप्न में सलाह दी, स्वप्न की बात को मान लेना चाहिए क्या? स्वप्न की बात क्या मानने योग्य होती है क्या? स्वप्न तो लोग देख लेते हैं कि सपने हो ये भिखारी नप, रंग नाक पति होए, जागे लाभ नहानि कछो, तिमि प्रपंच जिए जोए। राजा स्वप्न देखता है कि हम भिखारी बन गए, तो क्या वो भिखारी बनता है? हो जाता है। जगता है तो राजा रहता है। और भिखारी स्वप्न देख रहा है कि हम बहुत बड़े राजा बन गए, और जगह तो हाथ में कटोरे है।
फिर वो राजा नहीं होता है। तो ये तो स्वप्न पर भरोसा नहीं करना चाहिए। राजा जनक ने कैसे कर लिया, एक ज्ञानी राजा होते हुए ये भरोसा कैसे कर लिया? तो स्वप्न की बात पर हम विश्वास नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि यहां सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा प्रभु प्रशंसई देहि अशीषा। अच्छा, ब्रह्मादि जिसकी प्रशंसा करें वो कार्य अच्छा होता होगा? नहीं अच्छा है। देखो एक जगह हम दिखा रहे हैं, ब्रह्मा आदि देवता सब सहमत हैं और कार्य अच्छा नहीं हो रहा तो परिणाम अच्छा नहीं हुआ। एक बार ब्रह्मा के लोक में प्रजापतियों का अनुष्ठान चल रहा था। उस प्रजापति अनुष्ठान में ब्रह्मा जी ने देखा विधि विचारी सब लायक, तो दक्षिण कीन प्रजापति नायक। उन प्रजापतियों में दक्ष को देख करके ब्रह्मा जी ने उन प्रजापतियों का नायक बना दिया, राजा बना दिया। और जैसे ही नायक बनाया वहां पर भगवान शंकर भी उपस्थित हैं, ब्रह्मा जी उपस्थित हैं, भगवान श्री हरि भी उपस्थित हैं। और राजा दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान करना शुरू कर दिया। कहा घोर भूत प्रेत वासेश, घोर भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला शमशानवासी, शमशान घाट में निवास करने वाला, हड्डियों का माला पहनने वाला, मरकट लोचना, बंदर की जैसी छोटी छोटी आंख वाला, ये मेरी कन्या सती के योग्य नहीं था। लेकिन भगवान शंकर ने विरोध नहीं किया, एक ने विरोध किया। नंदी बाबा वहां थे भगवान शंकर के साथ में, तो नंदी बाबा से बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदी बाबा ने कहा, अरे मूर्ख दक्ष, जिस मुख से तू शिव की निंदा कर रहा है, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तेरा मुख ही ये नहीं रहेगा। तो ब्रह्मा जी नहीं बोले, भगवान श्री हरि नहीं बोले, सब देवता बैठे थे, सारे प्रजापति बैठे थे, किसी ने दक्ष का विरोध नहीं किया। लेकिन विरोध किया तो केवल नंदी बाबा ने। उसी तरह से यहाँ सब बैठे हैं, हम मान लें तुम्हारी बात, लेकिन किसी ने शिव धनुष टूटने का विरोध नहीं किया तो हम ये थोड़ी मान लेंगे कि कार्य बड़ा अच्छा हो रहा है। हम तो कर रहे हैं विरोध, हम विरोध कर रहे हैं और विरोध हमारा ही सार्थक है, हमारा विरोध करना सार्थक है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। आप बोल लो फिर तुम बोल लो। आप हैं आदरणीय बूदा महाराज, बड़ी चक्की, 100 पुष्प मुद्राएं दोनों के श्री चरणों में अर्पण हुई और 21 पुष्प मुद्राएं छोटा सा बालक करण कुशवाहा पुत्र बाबू कुशवाहा भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। उदाहरण तो बढ़िया लगाते हो, लेकिन सही जगह लगता नहीं, हमको लग रहा है। वहां पर भगवान शंकर का अपमान हो रहा था, तो वहां पर नंदी बाबा बोले, यहां भैया परशुराम जी का अपमान हो रहा है क्या? परशुराम जी का तो पहले अपमान तो हुआ नहीं, क्यों भैया? परशुराम जी का राजा जनक अपमान कर रहा है क्या? कि रानी सुनैना अपमान कर रही है? कि धनुष तोड़ने वाला अपमान कर रहा है? कि यहां के लोग अपमान कर रहे हैं? भगवान शंकर का वहां अपमान किया था दक्ष ने, यहां परशुराम जी का किसी ने अपमान किया है क्या? उदाहरण तो बहुत बढ़िया जोड़ते हो, लेकिन जुड़ नहीं पाता सही जगह। उदाहरण दक्ष यज्ञ का दिया, वहां पर भी एक बोले, को बोले, नंदी जी बोले। अच्छा, नंदी जी कब बोले? जब दक्ष चले गए तब बोले कि सामने बोले? दक्ष के सामने बोले, सामने नहीं बोले। जब दक्ष वहां से चले गए तब नंदी जी ने विरोध किया, सामने नहीं बोले। दक्ष जी ने विरोध किया है, दक्ष का नंदी ने। अच्छा, वहां पर दक्ष ने जिस समय भगवान शंकर को बुरा भला कहा, तो भगवान शंकर के पक्ष से कोई नहीं बोला, तो दक्ष के भी पक्ष से कोई नहीं बोला। किसी ने दक्ष को अच्छा कहा, किसी ने अच्छा नहीं कहा। लेकिन यहां धनुष तोड़ने वाले को एक नहीं 100 लोग अच्छा कहने वाले हैं, वहां पर दक्ष को एक अच्छा कहने वाला कोई नहीं है। यहां 100 अच्छा कहने वाले हैं दक्ष को, ठीक है। यहां धनुष तोड़ने वाले को एक नहीं, मैं 100 प्रमाण दे सकता हूं कि यहां के लोग 100 लोग अच्छा कहने वाले हैं। वहां दक्ष को एक भी कोई अच्छा कहने वाला नहीं है, क्योंकि यह कार्य अच्छा नहीं है। भगवान शंकर का अपमान करना यह काम अच्छा नहीं है।
इसलिए वहां किसी ने उनको अच्छा नहीं कहा। दूसरी बात आपकी, हमने कहा था इसमें हमको लगता है भगवान शंकर का योगदान बहुत बड़ा रहा है। धनुष तुड़वाने में भगवान शंकर का योगदान बहुत बड़ा रहा है। एक हमने सूत्र भी पढ़ के दिया था कि भगवान शंकर ने हमको लगता है स्वयं धनुष तोड़वाया है। आपने कहा कि ये स्वप्न की अवस्था में राजा जनक से भगवान शंकर ने बताया, और स्वप्न कभी सत्य नहीं होते, स्वप्न कभी सपन सत्य नहीं होते। सपने वो होई भिखारी नप रंक नाकपति होई, किंतु जागे लाभ न हानि कछु तिम प्रपंच जिए जोई। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में देखे जाए स्वप्न वो सत्य होते हैं, देखे गए स्वप्न वो सत्य हुए। सपने बानर लंका जारी और जातु धान सेना सब। क्या भैया सपना सत्य हुआ कि नहीं हुआ? लंका जली कि नहीं जली? जली। सपना सत्य हुआ। तो सपने कभी कभी सत्य होते हैं, लेकिन सपने कौन सत्य होते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने सत्य होते हैं। राजा जनक का भी वो स्वप्न सत्य हुआ और धनुष का खंडन हुआ। जो चाहे